स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल लेटेस्ट न्यूज इंडिया। उर्दू और हिंदी के मशहूर शायर और हिंदी फिल्म गीतकार कैफी आजमी का 103वां जन्मदिन 14 जनवरी को देश भर में जगह जगह अलग अलग तरीके से मनाया गया। यूपी के आजमगढ़ जिले में कैफी की जन्मस्थली मिजवा और राजधानी लखनऊ में कैफी अकादमी में भी उनकी यौम पैदाइश मनाई गई। बहराइच जनपद में नानपारा के मशहूर शायर व साहित्यकार शारिक रब्बानी के आवास पर कैफी आजमी का जन्मदिन पर नशिस्त आयोजित की गई। इस मौके पर श्री रब्बानी ने बताया कि नगमा निगार कैफी आजमी का जन्म 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव मिजवा में हुआ था। कैफी आजमी का असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। कैफी आजमी ने अपनी पशियन और उर्दू की पढ़ाई भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में छोड़ दी थी। इस दौरान वह कवि के रूप में काफी लोकप्रिय हो गए थे। कैफी प्रगतिशील राइटर थे। उन्होंने शौकत आजमी से शादी की थी, जिनकी बेटी बॉलीवुड और एक्ट्रेस शबाना आजमी है। कैफी ने महज 11 साल की उम्र में ही अपनी पहली गजल इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े लिखी थी। वह काफी मुश्किलें के बाद उस मुशायरे में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने कुछ गजलें सुनाई, जिनकी लोगों ने जमकर तारीफ की। कैफी ने फिल्मों में गीतकार, लेखक और एक्टर के तौर पर काम किया है। उन्होंने साल 1951 में रिलीज हुई फिल्म बुज़दिल के लिए अपने पहले लिरिक्स लिखे थे। नशिस्त की सदारत शायर शारिक रब्बानी ने की, जबकि संचालन जनाब मसूद साहब ने किया। नशिस्त में जनाब हयात ने गीतकार कैफी आजमी की एक गजल पेश की। इसके बाद जनाब रब्बानी, शुभम तिवारी, सरफराज सिद्दीकी, अयूब अंसारी व शहाबुद्दीन खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रचनाकार डीपी श्रीवास्तव एडवोकेट ने भी कैफी आजमी को याद करते हुए अपनी गजल पढ़ी। इसके अलावा नशिस्त के दौरान कैफी आजमी के काफी करीबी रहे उनके घर के केयर टेकर गोपाल सुवेदी ने फोन पर बात की और कहा कि कैफी साहब बड़े ही नेकदिल इंसान थे। आज उनका जन्मदिन है, मैं उनके साथ बचपन से था। उनको कहीं भी जाना होता था तो मैं उनके साथ साथ जाता था और मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है और उनकी कमी खलती है। मेरे लिए एक माँ बाप है जिन्होंने मुझे पैदा किया और एक वो थे जिन्होंने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया। वो मेरे लिए मेरे अब्बा अम्मी थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे लगता है कि उनकी रूह और उनकी दुआएं आज भी मेरे साथ है। लेटेस्ट न्यूज इंडिया से आकिब जावेद की रिपोर्ट। फूल खिलने लगते हैं उजड़े उजड़े गुलशन में, प्यासी प्यासी धरती पर अब्र छाने लगते हैं। लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सब पत्थर मुस्कुराने लगते हैं। लो मेरी बातों पर तुम बोलो, मेरी बातों पर तुम एतबार करती हो या नहीं। बोलो मेरी बातों पर तुम एतबार करती हो या नहीं। शक है मेरा तुम इंतजार करती हो या नहीं। तेरे दिल में बसी थी जो मेरी धड़कन है दिलरुबा, तेरे दिल में बसी थी जो मेरी धड़कन दिलरुबा। सुन के बताओ तुम अब प्यार करती हो या नहीं। सुन के बताओ तुम अब प्यार करती हो या नहीं। सुनो अब याद करके मुझे, सुनो अब याद करके मुझे, ऐसे अश्क ना बहाओ तुम। अब याद करके मुझे ऐसे अश्क ना बहाओ तुम। इज्जत उसूल। कैफी आजमी जी का जन्म दिवस है और वो हमारे जिला बहराइच के रहने वाले थे। उन्होंने 11 साल में अपनी पहली गजल लिखी थी। आज उनको आप जन्मदिन की बधाई कैसे? आज 103वां जन्मदिन है कैफी आजमी साहब का। कैफी आजमी के पैतृक निवास मिजवा आजमगढ़ मेरा कई बार जाना हुआ है। कैफी आजमी की सबसे बड़ी खूबसूरत ये है कि उन्होंने जो शायरी की, उसके अलावा समाज के लिए बहुत काम किया। आज मिजवा में पहले कभी कोई सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं था, लोग जा नहीं पाते थे। आज वहाँ पर आपका एक इंटर कॉलेज है और कंप्यूटर सेंटर है और लड़कियों के लिए तमाम सिलाई कढ़ाई केंद्र बना रखा है। पोस्ट ऑफिस भी हो गया और आपके हॉस्पिटल भी हो गया, सब कुछ हो गया। और मिजवा में जो कुछ भी है वो कैफी आजमी साहब और शबाना आजमी और जावेद अख्तर साहब और जो है बाबा आजमी की ही देन है। और उनमें सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो है गंगा जमनी तहजीब को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। हैं
आज मिजवा में शबाना आज़मी आती हैं जब भी, तो वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, और फिर वो उनकी समस्याओं को लेकर वो अपने वहाँ के आजमगढ़ के जिलाधिकारी और तमाम और जो अधिकारी होते हैं उनसे मिलती हैं और उनको बताती हैं। तो इस तरह का काम जो है बहुत कम लोगों ने किया है। और बहरहाल